हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्रिका 10 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 25 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे व्यापार से समाज तक, ये जो कि आपका कंटिन्यू चैप्टर चला जा रहा है, पार्ट 2 का। अंग्रेज अपनी सेना का सिपाही आर्मी कहते थे, जहाँ मुगल फौज के रूप में घुड़सवार और पैदल सेना थी जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वह ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट पैदल सैनिक के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक और मैचलॉक बारूद के माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। दोनों फौज के बीच मुख्य ये अंतर थे, जैसे मुगल फौज और ब्रिटिश इंडियन कंपनी की फौज में, मुगल फौज में क्या था, मुख्य रूप से सवार प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। इसमें अधिकतर पैदल सेना थी। सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम थे। सवारों की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक। तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना, बंदूक चलाने में निपुण सेना। विशाल पेशेवर प्रशिक्षण सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक। सिपाही का यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर से प्रशिक्षण सेना। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों को सेना की खड़ी होने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को क्या नज़रअंदाज कर लेते थे या देते थे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में होने वाले बदलाव को सिपाही ने किस रूप से देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। व्यापार से समाज तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। अब केवल 3 हफ्ते में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनका परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। यह सरकार व्यावहारिक स्तर पर इसे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो पूरी देखते हैं, क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो देख के आंसर लिख के साइड से निकल जाते हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब्सक्राइब करिएगा तो इसी तरह से मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि कोई भी वर्कशीट अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए पढ़ते हैं। मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले इस तरह से, पहले मुगल फौज लिखिएगा, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये 2 अंतर इस तरह से लिख दीजिएगा। यानी कि ये पूरा इस तरह से, यहाँ से ये ऐसे बच्चों आप बॉक्स बना लीजिएगा। बस आपको इतना लिखना है। ये आपका पहले का आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं। भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? तो दूसरा आंसर में लिखना, उस समय राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। शासक अधिकांश जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे। भारतीय जनता को अधिक बेहतर वेतन दिया जाता था। तो ये आप दूसरा आंसर क्या है लिख सकते हैं इसमें। तीसरा, मास्केट और मैचलॉक क्या थे? तो यहाँ से लिखिएगा। ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट पैदल सैनिक के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक थी, और मैचलॉक बारूद के माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। यहाँ तक आपको क्या ही लिख लेना है, अपना तीसरा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।